So now we will talk about algorithm. Algorithm क्या होता है? जब भी आप कोडिंग सीखने जाते हो, दिस इज द वेरी बेसिक स्टेप जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि एल्गोरिदम क्या होता है। सीधे प्रोग्राम हम लिखते हैं, पर एक्चुअली में हमें सीधे प्रोग्राम कभी लिखना नहीं चाहिए। हमारे पास कम से कम पेपर पे ना सही तो दिमाग में एल्गोरिदम होना चाहिए, देन ओनली यू शुड स्टार्ट राइटिंग अ कोड। सो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप procedure to solve a problem or complete a task. So it's step by step procedure to solve a problem or complete task in simple language. ठीक है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज भी कह सकते हैं या सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं। सो इसमें हम एक एक करके स्टेप बताते हैं कि हमें क्या करना है। अब एल्गोरिथम किसी भी चीज का हो सकता है। एल्गोरिथम प्रोग्राम्स का तो हो ही सकता है, एल्गोरिथम बेसिक चीजों का भी हो सकता है, जैसे कि चाय बनाने का, है ना? अगर आपको चाय बनानी है तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा कि टेक अ पैन। आप अगर 2 कप चाय बना रहे हो, ठीक है, टेक 1 कप ऑफ वाटर, pour it in the pan। अब देखो, अगर मैं सिर्फ लिख दूं पुट इट ऑन द गैस स्टोव, इज इट फाइन? आई हैव टू टेल एवरी स्टेप, मुझे बताना पड़ेगा टर्न ऑन द गैस, है ना? सो लाइट अप द गैस, पुट द स्टोव, पुट द पैन ऑन द स्टोव, ठीक है? फिर आगे का आप लिख दोगे। मैं पूरी चाय नहीं बना रही हूँ यहाँ पर, बट हाँ, दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट डाउन द स्टेप्स कि अब आप इसमें चाय पत्ती डालो, फिर इसमें चीनी डालो, दूध डालो, वेट फॉर द बॉयल, है ना? देन मेक इट ऑन लो फ्लेम एंड देन वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स एंड देन आप इसको स्ट्रेन कर लो उसके अंदर, कप्स के अंदर, एंड ऑल दैट थिंग। तो वो स्टेप्स आप लिख सकते हो। सो बेसिकली काम कोई भी हो, व्हाटएवर टास्क यू आर डूइंग, ठीक है, उसको जब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि क्या अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, सो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम थोड़ी अपनी टेक्निकल भाषा में आ जाते हैं। हमें एल्गोरिथम निकाल बनाना है टू कैलकुलेट समथिंग। सो मैंने यहाँ पे लिखा एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड perimeter of a rectangle। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को रीड करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा? रीड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ rectangle, then calculate area as length into breadth, calculate perimeter as 2 into length plus breadth, and then print area and perimeter। Stop। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट द एल्गोरिथम। सो बहुत ही बेसिक सी चीज है, इस तरीके से आप एल्गोरिथम लिख सकते हो। ठीक है, ये कौन सा एल्गोरिथम हो गया? सीक्वेंशियल, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, आपने एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स लिख डाले। सो हमने कोई कंडीशन चेक नहीं की है, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारी स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब आपका एल्गोरिथम ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर कंडीशन हो, लाइक आपको बताना है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है? तो आपने क्या कहा? रीड 3 numbers in A, B, and C. Check if A is greater than B and A is greater than C. Then print A is greater. Otherwise, check if B is greater than A and B is greater than C. Then print B is greater. अगर ये भी नहीं है, अदरवाइज तो ऑब्वियसली A और B बड़ा नहीं है, print C is greater.
सो इसका कोई रूल नहीं होता, ठीक है? इसका कोई सिंटेक्स नहीं है, जैसे प्रोग्रामिंग में तो सिंटेक्स होता है। इसका कोई सिंटेक्स नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, बट आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखना है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि स्टेप्स क्या होंगे, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देख के समझ आ जाना चाहिए कि क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी, ठीक है? सो ये कंडीशन वाला हो गया, मतलब सिलेक्शन वाला हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? रेपिटेशन, आइटरेशन। आपको एक चीज को बार बार रिपीट करना है। सो आप एल्गोरिदम निकालना चाहते हो या बनाना चाहते हो टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे क्या करना है, किसी भी नंबर को 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। सो मैंने क्या कहा, रीड अ नंबर इन नम, सेट I equal to 1, repeat till I is less than equal to 10। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो रिपीट स्टेप 4 and 5, ठीक है? रिपीट स्टेप 4 and 5 till I is less than equal to 10। स्टेप क्या है? प्रिंट num multiplied by I, set I is equal to I plus 1 and then stop। सिंपल। सो यहाँ लिखा है रिपीट स्टेप 4 and 5 till I is less than equal to 10। सो प्रिंट num into I, set I is equal to I plus 1, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर I2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चलता रहेगा। जब I 11 होगा तो फाइनली इट विल बी false and it will stop। So this is how we can use रेपिटेशन इन एल्गोरिथम्स, ठीक है? तो ऐसे ही आप अब कुछ एल्गोरिथम्स खुद से ट्राई करना। आप एक एल्गोरिथम बना सकते हो टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल रेट टाइम यूजर से इनपुट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। आप कंडीशंस वाला एक एल्गोरिथम लिख सकते हो टू इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड प्रिंट द ग्रेड। अगर 90 से ज्यादा मार्क्स है तो प्रिंट करो ए प्लस है, 80 से 90 है तो ए ग्रेड है, 60 टू 80 है तो बी ग्रेड है, ठीक है? एंड फॉर रेपिटेशन यू कैन मेक लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक नंबर इनपुट करो, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। सो दीज 3 एल्गोरिथम्स यू विल बी राइटिंग, ठीक है? सो दैट्स योर होमवर्क जो आप ट्राई करोगे कि हाउ डू वी राइट एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम एक सिंपल भाषा में स्टेप्स लिखने हैं, कोई कोडिंग की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सिर्फ प्योर सिंपल लॉजिक है, ठीक है? सो दैट इज योर एल्गोरिथम्स।